हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, मंजिल होंगे, शानदार होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर पहले में हमने बता रखा है 10th क्लास का सिलेबस। अगर आपने वो सिलेबस 10th क्लास का सिलेबस नहीं मालूम है साइंस का आपको 2024-25 के लिए, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, और पता कर सकते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 है हमारा, और लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे अनुवांशिकता, ठीक है, जेनेटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे? अनुवांशिक अनुवांशिकी मतलब कि जेनेटिक्स। क्या? जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में क्या पढ़ेंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल के नियम, ठीक है, सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल के नियम। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि अनुवांशिक ये शब्द किसने दिया था। शब्द मेरे भाई दिया था डब्लू वॉटसन ने, ठीक है। डब्लू वॉटसन ने 1905 में ये शब्द दिया था, ठीक है। लेकिन अनुवांशिक मतलब जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? देखिए, मतलब जेनेटिक्स का सिर्फ यही होता है, अगर आपसे कोई पूछे, मतलब यही होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित मतलब, देखिए, दुनिया में जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे, मनुष्य वगैरह, हर कोई अपनी प्रजाति बढ़ाने के लिए लगा है। किस वजह से लगा है? मतलब वो प्रजाति किस किस ऐसा क्या सोर्स है, वो क्या ऐसा कुछ है कि ऐसी क्या चीज़ है जो अपनी प्रजाति को बढ़ा रही है। अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए मतलब कि कौन सा यूज़ मतलब कि क्या क्या लगा रहा है उसमें, अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए क्या लगा रहा है, वो है जीन, ठीक है। वो क्या है? जीन, ठीक है। वो जीन है, जीन की वजह से ही प्रजाति अपने आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। उसे ही हम बोलते हैं जेनेटिक्स, क्या? अनुवांशिकी, ठीक है। तो समझ गए क्या अनुवांशिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, इतना। अब हम पढ़ेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। अब आ जाओ ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। क्या? ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ग्रेगर जॉन मेंडल, ये भाई साहब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इनका जन्म 1822 में कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ 1822 में, ठीक है। ये क्या थे? ये एक मैथमेटिशियन थे, ये गणितज्ञ थे, ठीक है। ये क्या थे? गणितज्ञ गणितज्ञ थे, ठीक है। ये एक पादरी भी थे। क्या? पादरी। ये एक पादरी भी थे, ये एक पादरी भी थे। और मतलब कि पादरी मतलब कि ये चर्च में रहते हैं, ठीक है। ईसाई धर्म में पादरी होते हैं, चर्च में रहते हैं। और जब ये पादरी थे, चर्च में रहते थे, और ये चर्च में ही इन्होंने सब प्रयोग किए थे, चर्च में ही रह के प्रयोग किए थे, ठीक है। क्या प्रयोग किए थे बताएंगे आगे, ठीक है। ये इतना समझ गए तो इन्हें ही क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या? फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्या? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं इन्हें, ठीक है। क्यों बोलते हैं? मतलब अनुवांशिकी का पिता। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने मटर के पौधों के 7 लक्षणों पर प्रयोग किए थे, ठीक है। 7 लक्षणों पर प्रयोग किए थे मटर के पौधे पे। वो लक्षण क्या हैं? चलिए आइए बताते हैं लक्षण क्या हैं, ठीक है। ये मिटा दें, वो लक्षण क्या हैं?
पहला लक्षण, लक्षण क्या है लक्षण? पहला लक्षण पुष्प का रंग, पहला लक्षण पुष्प का रंग। दूसरा, दूसरा क्या है? पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति। तीसरा, फली का आकार। चौथा, फली का रंग। पांचवा, बीज का आकार। छठा, बीज पत्र का रंग। सातवां, तने की लंबाई, तने की लंबाई। इन 7 लक्षणों पे उन्होंने प्रयोग किए थे। किसके? मटर के पौधे पे। ठीक है, ये 7 लक्षण थे, समझ गए? ये 7 लक्षणों पे उन्होंने प्रयोग किए थे। ठीक है, अब ये लक्षण कैसे थे? ये प्रभावी अप्रभावी थे। ये लक्षण क्या थे? ये उतार लो पहले, ठीक है, उतार लो। ये लक्षण थे प्रभावी अप्रभावी। लक्षण क्या थे? प्रभावी एवं अप्रभावी, अप्रभावी, अप्रभावी। ठीक है, सॉरी, अप्रभावी थे। ठीक है, ये लक्षण प्रभावी अप्रभावी थे। मतलब कि प्रभावी अप्रभावी क्या? प्रभावी अप्रभावी क्या? जैसे कि हमने लिए गैमेट्स, गैमेट्स, गैमेट्स लिए। कौन सी गैमेट्स लिए? मतलब युग्मक, युग्मक, युग्मक। हमने लिए गैमेट्स या युग्मक, गैमेट्स या युग्मक। कैसे? जैसे टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये क्या है? गैमेट। अब ये क्या है? कैपिटल टी, कैपिटल टी है प्रभावी, क्या? प्रभावी। ये क्या है? स्मॉल टी, ये है अप्रभावी। आगे पढ़ाएंगे हम कैपिटल टी किसे दर्शाता है। मतलब कैपिटल टी दर्शाता है लंबाई को। ये गैमेट क्या दर्शाते हैं? लंबाई, मतलब बौनापन, लंबा मतलब लंबे को, छोटे को दर्शाते हैं। ठीक है, इसका कैपिटल टी प्रभावी होता है और ये स्मॉल टी अप्रभावी होता है। ये आगे पढ़ाएंगे कि वो मेंडल साहब ने जो विधियां बताई थी, नियम बताए थे, उसमें बताएंगे कि ये कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल टी वगैरह वगैरह। जैसे मेंडल साहब ने प्रभावता का नियम दिया है, ठीक है, स्वतंत्र का नियम दिया है, पृथक्करण का नियम दिया है। 3 नियम पढ़ेंगे आगे जाकर। ठीक है, पहले ये समझिए। ठीक है, ये समझ गए? ठीक है, प्रभावी अप्रभावी। अब ऐसी, मतलब कि आपके दिमाग में ये नहीं चल रहा कि ऐसा क्या जरूरत पड़ गई थी, मतलब कि मटर का ही पौधा ही क्यों चुना? मतलब मेंडल साहब ने प्रयोग करने के लिए मटर का पौधा ही क्या क्यों चुना? ऐसी क्या क्वालिटीज थी उसमें, ऐसे क्या गुण थे, ऐसी क्या खासियत थी? ठीक है, चलिए बताते हैं। ऐसे उसमें देखो, मटर का पौधा चुनने के कारण, मटर का पौधा चुनने के कारण क्या थे? ठीक है, मेंडल साहब के, मेंडल साहब ने कहा, मेंडल साहब ने कहा कि ये बगीचों में आसानी से उगाया जाता है। मतलब उगाया जा सकता है, बगीचों में आराम से उगाया जा सकता है मटर का पौधा। और दूसरा क्या था? पहला, दूसरा क्या था? दूसरा था कि
इसमें समय कम लगता है, समय कम लगता है, मतलब कि इसकी मतलब उगने में समय कम लगता है, ठीक है। और तीसरा तीसरा क्या था? तीसरा था कि इसकी किस्में बहुत होती हैं, मतलब वैरायटीज किस्में बहुत होती हैं, वैरायटीज मतलब बहुत होती हैं, ठीक है। और चौथा चौथा था स्वपरागकण। स्वपरागकण स्वपरागकण होता है, मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसमें। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन क्या? देखो, एक होता है पर परागकण और एक दूसरा दूसरा होता है स्वपरागकण, ठीक है। तो ये बाद में जानेंगे स्वपरागकण परागकण क्या होता है। अभी थोड़ा बहुत समझ लीजिए, जैसे कि स्वपरागकण एक फूल है, यार फूल तो बनाना आ रहा है। जैसे फूल का एक स्टिग्मा है, स्टिग्मा है, ठीक है। जैसे गुलेल का फूल देखा होगा, यहाँ ओवरी होती है, ओवरी ये होते हैं, मतलब कि एंथर वगैरह लगे होते हैं इस पे। अब एंथर एंथर पार्ट होता है फूल में मेल का, ठीक है, मेल का पार्ट होता है एंथर। अब एंथर को हम काट के हटा दे, मतलब उन्होंने काट के हटा दिया, ठीक है। एंथर मतलब कि एंथर लगा होता है, मेंडल साहब ने तो काट के हटा दिया। और मगर स्वपरागकण की स्थिति बता रहा हूँ कैसे होती है। स्वपरागकण इधर मेल का पार्ट होता है, इधर फीमेल का पार्ट होता है, ठीक है। इधर ओवरी होती है, इधर स्टिग्मा होता है, ठीक है। अब ये मतलब कि मेल का पार्ट है, फीमेल का पार्ट है, इनमें ही पॉलिनेशन आपस में हो जाती है, ठीक है। और परपरागकण में इसमें मतलब कि एंथर को हटा दिया जाता है, वही मतलब मैंने सामने किया था, आगे बताएंगे वो, ठीक है। ये समझ गए इतना? अब जो मतलब कि मटर का पौधा था, उसका नाम क्या था? कौन से मटर के पौधा पे किया गया? ये जंगली मटर के पौधे पे या ये खाने वाले? नहीं, उसका नाम था पाइसम सटाइवा। पाइसम सटाइवा, पाइसम सटाइवा, पाइसम सटाइवा उस पौधे के मटर के पौधे का नाम था, ठीक है। क्या था? पाइसम सटाइवा। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का मतलब कि समझ गया कि मटर के का पौधे को चुनने के कारण क्या थे, ठीक है। और भी कारण हो सकते हैं, ठीक है, ये मेन कारण थे, ठीक है। लेकिन अब मेंडल साहब ने नियम दिए थे, विधियां दी थी, 3 विधि पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है। अगली वीडियो में पढ़ेंगे 3 विधि मेंडल साहब की, ठीक है। और इतना समझ गए होंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कम से कम 7 नंबर का आता है यूपी बोर्ड में साइंस से, ठीक है। ग्रेगर मैन मतलब कि पंचांगति के इस चैप्टर से, ठीक है। तो ये उतार लीजिए इतना। और मेंडल की विधियाँ पढ़ेंगे अगली वीडियो में, जैसे विधियाँ प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र का नियम एंड पृथक्करण का नियम, ठीक है। वो विधियाँ पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, विस्तार से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जैसा कि मैंने कहा था कि जो भी छात्र छात्रा 2024-25 के लिए अच्छी प्रिपरेशन करना चाहता है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। अच्छी प्रिपरेशन आपके लिए यहाँ प्रोवाइड होती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर कोई नया बच्चा हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक, धन्यवाद।